हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग। अनन्या, अश्नेहा, पूजा, अर्जुन, केशव, रौनक, गौरव, सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले उस दिन हम लोग का यहाँ पे क्लास को बीच में रोकना पड़ा, लेकिन यहाँ पे कल उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे सैटरडे को। तो सैटरडे को आप लोग का यहाँ पे चल रहा था एवरेज निकालने का। जब से ही आपका यहाँ पे दो लेटर दिया जाए, दो नंबर दिया जाए कि आपको राइट साइड से चौदहवा लेटर और राइट साइड से आपका चौथा लेटर के बीच में आपका यहाँ पे जो मिडवे होगा, मतलब कि जो बीच का जो लेटर होता है वो कौन सा होगा, तो उसमें हम लोग निकालना सीख रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, तो इसमें आप लोग क्या पढ़े थे, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, मिडवे निकालने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को क्या कर निकालना है, इसमें एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालने के लिए आपको क्या बताए थे, अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड है तो यहाँ भी आपको क्या रहना चाहिए, राइट हैंड साइड रहना चाहिए। अगर यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पे भी क्या रहना चाहिए, लेफ्ट रहना चाहिए। मतलब कि दोनों पोजीशन को आपस में क्या रखना है, सेम रखना है, तभी आपका यहाँ पे क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। अब सिंपली यहाँ पे क्या दिया गया, दोनों जगह आपका राइट था तो क्या लिख दिया, राइट लिख दिए। यहाँ पे आपका 14 है और यहाँ पे क्या है, आपका 4 है। तो 14 प्लस 4 कितना हो गया हम लोग का 18, और डिवाइड बाई कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं। हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दो नंबर को आपस में ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब राइट साइड से 9 आया, लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग का यहाँ पे जो याद किए हैं वो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट जो उसका पोजीशन याद किए वो कैसे याद किए, लेफ्ट साइड से याद किए हैं। और यहाँ पे हम लोग को राइट साइड से 9 बोला गया, मतलब कि उसको क्या में कन्वर्ट करेंगे, अब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 27 से माइनस कर देंगे। तो 27 माइनस 9 कितना होता है, 18 होता है। और 18 किसका होता है, आर का होता है। तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। तो चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताएंगे क्या होगा। और इसमें आपका अब ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो जाएगा, और आपका एक और चैप्टर है पेयर फॉर्मेशन, वो भी आज आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। तो वो आज आपका दोनों चैप्टर है वो आज आपका समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से निकालना है। यहाँ भी आपका लेफ्ट है, यहाँ भी आपका क्या है, लेफ्ट है। दोनों जगह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। हम लोग को सेम मिल चुका है। क्या निकालना है, मिडवे निकालना है। तो निकाल देते हैं। मिडवे मतलब क्या हो गया, एवरेज हो गया। तो लेफ्ट तो लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ पे 17 है और यहाँ पे क्या है, आपका 7 दिया गया है। तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, तो क्या लिख दिया, लेफ्ट। 17 और यहाँ पे क्या है, 7 है। तो 17 प्लस 7 करेंगे, और इसको क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 17 प्लस 7 कितना होता है, 24। और 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। लेफ्ट से बर्मा लेटर क्या होता है, तो लेफ्ट से बर्मा लेटर आपका एल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आंसर है अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं अब आप लोग में से किनका सबसे पहला आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 56 में। और उन्हीं लोगों का आंसर यहाँ पे सही माना जाएगा जिनका है जो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे। क्योंकि यहाँ पे आप पिछले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देंगे या फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देंगे, ये पता नहीं चलेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताएंगे अर्जुन, रजत, ईशान। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना है, जितने भी लोग देंगे आंसर। इशिता, अंजलि। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, आपको क्या दिया गया, राइट हैंड साइड यहाँ भी है आपका, यहाँ भी राइट हैंड साइड है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड। दोनों जगह क्या है, सेम है। तो राइट और राइट क्या हो गया, सेम हो गया। अब सिंपली क्या कर देना है, आपस में नंबर को ऐड कर देना है। तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। राइट साइड से 7 आया, मतलब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 माइनस 7 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। और 20 किसका होता है, तो टी का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 का आंसर बताएंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका। ऑप्शन नंबर सी सी सी। निखिल, ईशान, अर्जुन, तान्या, सिमरन, केशव। रजत। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग को, यहाँ पे भी लेफ्ट है और यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा आपस में यहाँ पे, तो लेफ्ट और लेफ्ट दिया जाएगा। दोनों जगह क्या है, हम लोग का सेम ही दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग का 20 है और यहाँ पे क्या है, 8 है। तो क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। तो 20 प्लस 8 और क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग यहाँ पे इसका क्या निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 28 बटा 2 कितना होता है, 14 हो जाता है।
लेफ्ट से 14वां लेटर क्या होता है, तो लेफ्ट से 14वां लेटर आपका एन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 किनका सही आंसर आता है। यहाँ पे क्या दिया गया है, अभी हम क्या बताए थे आपका, तभी यहाँ पे एवरेज निकल पाएगा जब दोनों जगह, अगर एक जगह राइट है तो दूसरी जगह भी राइट हो, मतलब कि आपके सभी जगह क्या रहना चाहिए, राइट रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या दिया गया, एक जगह लेफ्ट है और एक जगह क्या राइट है। तो आप या ऐसा कीजिए कि लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर जो राइट वाला दिया गया है उसको आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप जैसा भी कन्वर्ट करना चाहे, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करना अच्छा रहेगा। क्यों कन्वर्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप राइट से भी कन्वर्ट करेंगे तो लास्ट में तो आपको लेफ्ट में ही कन्वर्ट करना रहता है। लास्ट में आप क्या कर रहे हैं, जब आप राइट से भी निकालेंगे तो बाद में आपको लेफ्ट में ही कन्वर्ट करना है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करें, राइट हैंड को दिया गया उसको पहले ही लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग को राइट से कितना दे रहा है 15वां, तो वो लेफ्ट से कैमा डिजिट हो जाएगा, मतलब कि वो लेफ्ट से कैमा स्थान पे आएगा। तो वो लेफ्ट से कितना आएगा, तो 27 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा, तो 27 माइनस 15 कितना होता है, 12 होता है। लेफ्ट से आपका कितना आ गया, 12 आ गया। और यहाँ पे आपका लेफ्ट से कितना दिया गया, 3 दिया गया है। दोनों जगह क्या आ गया, लेफ्ट और लेफ्ट आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग को दोनों जगह सेम ही आ गया। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम अपना प्रोसेस करते हैं। तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15, और 15 को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे कि यहाँ पे जो आपका दिया गया है वो आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो इसका आपका आंसर क्या आएगा, या तो आप 7 में जा सकते हैं क्या। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे 7.5 आया, जैसे आपका यहाँ पे एन आ रहा है और ओ आ रहा है, तो क्या यहाँ पे एन और ओ के बीच में भी कोई लेटर आता है, नहीं आता है। 0.5 का मतलब क्या हुआ, इसका बीच का आधा। मतलब सपोज कीजिए कि 7वां लेटर आपका एन आ रहा है, तो यहाँ पे उसका आधा क्या होगा, अगर पूरा एक जाएंगे तभी तो आपका ओ आएगा। लेकिन यहाँ पे एन और ओ के बीच में भी आपका आधा, तो ऐसा तो कोई यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो सिंपली इसमें आपका आंसर कितना हो जाता है, तो दो दो आंसर हो जाता है। और वो दो कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पे क्या है 7.5 है, तो 0.5 कम कितना होता है, 7 होता है। और इसके बाद एक कितना होता है, 8 होता है। तो 7 और 8 में क्या आएगा, तो 7 में आता है आपका जी, और 8 में क्या आता है, एच आता है। तो जी और एच आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एच एंड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। तो जैसे ही यहाँ पे आपका डिवाइड ना हो तो इसमें आपको क्या करना है, एक पहले वाला लेटर और एक बाद वाला लेटर आपका दोनों क्या हो जाता है, इसमें आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका लेफ्ट है और यहाँ पे क्या आपका राइट है। तो राइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस 17 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और यहाँ से लेफ्ट आपका कितना है, दूसरा है। यहाँ से लेफ्ट आपका क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। अब यहाँ भी लेफ्ट है और यहाँ भी क्या है, लेफ्ट है। तो लेफ्ट और लेफ्ट आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को दोनों जगह सेम मिल गया, मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे दोनों जगह सेम हो गया। अब इसमें हम लोग को सिंपली क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 प्लस 2 कर देंगे। और यहाँ पे डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर है तो हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो 10 प्लस 2 कितना होता है, 12। और 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 किसका होता है, लेफ्ट से छठा लेटर क्या हो जाता है, लेफ्ट से आपका छठा लेटर क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अर्जुन, मीरा, काव्या, खुशबू। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। साक्षी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्राची। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी, बी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग का, यहाँ पे राइट है और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है। तो हम लोग को इजिली कन्वर्ट करना किसमें इजी है,
क्योंकि हम लोग अगर राइट में भी कन्वर्ट करते हैं तो उसको लास्ट में आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे भी क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, राइट है, तो राइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो इसमें 27 में क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो 27 माइनस 11 कितना हो जाएगा, तो 27 माइनस 11 करते कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। लेफ्ट से आपका 16वां लेटर और यहाँ से लेफ्ट से आपको कैमा लेटर निकालना है, तो 8वां लेटर। इन दोनों के बीच में आपका जो मिडवे होगा, मतलब कि जो बीच का लेटर होगा वो कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। इसमें हम लोग को सिंपली क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो 16 प्लस 8 कितना हो गया, 24, और 24 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा, 12। लेफ्ट से बर्मा लेटर क्या आता है, तो लेफ्ट से बर्मा लेटर आपका एल आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी, डी डी डी। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, हम लोग का राइट दिया गया, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है। तो राइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 27 में माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, 16 दिया गया, तो 27 माइनस क्या करेंगे, 16 करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 27 माइनस क्या करेंगे, 16 करेंगे, तो 27 माइनस 16 करते हैं तो कितना आ जाता है हम लोग का, 9 आ जाता है। लेफ्ट से 9वां लेटर और लेफ्ट से कितना लेटर, 13वां लेटर। अब यहाँ पे लेफ्ट से 13 लेटर आ गया और लेफ्ट से 9वां लेटर, आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 13 प्लस क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो और उसके बाद डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 13 प्लस 9 कितना हो गया, 22। 22 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया हम लोग का, तो यहाँ पे 11। और 11 किसका होता है, तो 11 यहाँ पे के का होता है। तो यहाँ पे तो आपका दिया नहीं गया है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे जो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल सीरीज और ये ABCD ऐसे कंटिन्यू लिखा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, आपका रिवर्स क्वेश्चन हो गया है। मतलब कि यहाँ पे अभी अब हम लोग का जो सीरीज लिखा जा रहा है वो ABCD ना लिखकर कैसे लिखा जा रहा है, जेड फिर बाई फिर एक्स, वो आपको एस इस प्रकार लिखा जा रहा है। मतलब कि वो रिवर्स अब कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, हम लोग को अल्फाबेटिकल जो सीरीज चल रहा था वो अब आपको रिवर्स में लिख दिया गया। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग का जो लेटर याद है, वो जो उसका पोजीशन याद है। देखिए जैसे हम लोग का जेड है, वाई है, एक्स है, फिर आपका यहाँ पे क्या दिया रहा है, जैसे हम लोग का यहाँ पे डी सी बी ए, ये आपका क्या है, रिवर्स ऑर्डर है। अब आपको यहाँ पे ए का पोजीशन कितना पता है, 1 होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपका कितना आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका 26वां लेटर है और यहाँ पे कितना आ रहा है, ओरिजिनल में कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आपका पोजीशन किधर से याद है, आपको यहाँ पे राइट साइड से याद है। कि अगर आपको राइट साइड से बोल दिया जाए कि चौथा लेटर निकालिए, तो राइट साइड से चौथा आपका सिंपली वही होगा जो लेफ्ट साइड से चौथा। इसका जब इसको रिवर्स कर देंगे, फिर से रिवर्स कर देंगे, ये रिवर्स में तो लिखा हुआ ही है, फिर से रिवर्स करेंगे तो किधर से शुरू हो जाएगा, ए से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिवर्स करके जो ओरिजिनल में लेफ्ट से चौथा जो होता है, वही आपका यहाँ पे रिवर्स में भी ए से चौथा क्या आएगा, डी आएगा। और यहाँ पे बिना रिवर्स किए भी ए से चौथा क्या आता है, डी आता है। तो हम लोग को किधर से हम लोग को अल्फाबेट इसमें याद है, तो पीछे से याद है, मतलब कि राइट साइड से याद है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको बाद में क्या करना पड़ेगा, उसको राइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कर दिया गया है, रिवर्स में कर दिया गया है। तो उसको आप वहां पे इतना आप लोग सोच सकते हैं कि कहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ पे से आपको राइट से निकालना चाहिए, कहाँ पे अब आपको लेफ्ट से निकालना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अब तक आपका इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 तक प्रैक्टिस हो चुका है, हम लोग का 61 क्वेश्चन चल रहा है। तो अब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा कि कब हम लोग का यहाँ पे राइट से निकालना इजीली रहता है, कि कब आपका यहाँ पे लेफ्ट से निकालना इजी होता है। यहाँ पे राइट से निकालना इजी है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट में कन्वर्ट करेंगे। तो राइट से आपका पहले कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, तो यहाँ पे राइट से 16 निकालेंगे। यहाँ पे लेफ्ट से 13 दिया गया है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग राइट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए राइट में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं टोटल, यहाँ पे 26 लेटर है, 26 से एक ज्यादा क्या होता है, 27। तो 27 में क्या करेंगे, -13 करेंगे। तो 27 में -13 करते कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। राइट से 14वां लेटर, तो राइट से क्या करेंगे हम लोग, 14वां लेटर निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, दोनों जगह राइट है, तो आपस में क्या करेंगे, दोनों जगह हम लोग का एवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों जगह सेम चाहिए, यहाँ भी राइट यहाँ भी राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो 16 + 14 कितना होता है, तो यहाँ पे हम लोग 16 + 14 कितना हो जाएगा, 30। और 30 को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। अब जैसे सेम प्रोसेस करते आ रहे थे एवरेज निकालने के लिए, बस वही करना है। तो राइट से 15वां लेटर, तो राइट हैंड साइड से 15वां लेटर वही होगा जो कि हम लोग का ओरिजिनल जो सीरीज चलता है ABCD,
वो आपका लेफ्ट से 15वां लेटर वही होगा जो कि यहाँ पे राइट से 15वां लेटर है, क्योंकि हम लोग को ए से ही काउंट करना है। तो यहाँ से जब 15 लेटर काउंट करेंगे तो क्या आएगा, ओ आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपका टाइप नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, अच्छा क्वेश्चन नंबर 63 का डायरेक्ट आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। पीपीटी में आपका यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एक क्वेश्चन आपका छूट चुका है। चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोग हैं सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है और यहाँ पे हम लोग को मिडवे निकालना है, मतलब कि एवरेज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका लेफ्ट है और यहाँ भी आपका क्या है, लेफ्ट है। तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग का, लेफ्ट से पचमा और लेफ्ट से क्या दे रहा है, तीसरा लेटर के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले राइट में क्यों कन्वर्ट करें, जब हम लोग को दोनों जगह सेम ही दे रहा है। अगर वहां पे हम लोग को अलग दे रहा था इसलिए हम लोग को वहां पे राइट में कन्वर्ट करना इजी लग रहा था, लेकिन जब दोनों जगह सेम दे रहा है तो लास्ट में अब हम लोग को राइट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट से यहाँ पे क्या दे रहा है, पचमा लेटर, और लेफ्ट से तीसरा लेटर पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोनों का बीच का हम लोग का मिडिल लेटर क्या आएगा। तो 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। और 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि लेफ्ट से हम लोग को क्या करना है, चौथा लेटर निकालना है, लेफ्ट से चौथा लेटर। और ये जो हम लोग का सीरीज लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, रिवर्स में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, यहाँ पे जो सीरीज लिखा गया है वो रिवर्स में लिखा गया है। मतलब कि पहले हम लोग का स्टार्टिंग वाई होता है, फिर यहाँ पे सॉरी स्टार्टिंग किससे होता है, जेड से होता है, फिर आपका 22 होता है, फिर आपका किससे होता है, एक्स से होता है। अब आपको लेफ्ट से चौथा लेटर निकालना है। तो लेफ्ट से चौथा लेटर निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करना है, राइट से कन्वर्ट कर देना है। तो 27 - 4 कितना हो जाएगा, 23, और 23 कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताएंगे। अब आपका यहाँ पे न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आ गया और ये जो आपका लास्ट टाइप है, ये जो चैप्टर है उसके बाद आपका अल्फाबेट टेस्ट जो आपका चल रहा है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। मतलब कि ऐसे कितने सिंबल है, यहाँ पे आपका सीक्वेंस दिया गया है और इस सीक्वेंस में ऐसे कितने सिंबल है जिसके पहले आपका क्या आए, लेटर आए, कोई एक लेटर हो और उस सिंबल के बाद आपका तुरंत क्या हो, एक कोई नंबर दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पे कितने सीक्वेंस बन रहे हैं, तो इसको आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो भी सिंबल दिया गया है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे सिंबल क्या है, यहाँ पे हैशटैग है। हैशटैग के पहले आपका क्या रहना चाहिए, कोई लेटर रहना चाहिए, और यहाँ पे हैशटैग के तुरंत बाद आपका क्या रहना चाहिए, नंबर रहना चाहिए। तो ऐसा कितना सीक्वेंस बन रहा है ये आप लोगों को क्या करना है, बताना है इस क्वेश्चन में। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए अर्जुन, इशिता, श्रुति, आदित्य, कार्तिक। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को पहले सिंबल देखना और सिंबल के पहले एक लेटर। तो कहाँ पे हम लोग को सिंबल दिख रहा है, हैशटैग। क्या हैशटैग के पहले हमारा लेटर दिया गया, नहीं, यहाँ पे क्या दिया गया, नंबर दिया गया। मतलब कि ये वाला तो हमारा होगा नहीं, ये वाला हैशटैग से हमारा बनेगा नहीं आंसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारा @ उसके बाद कौन सा सिंबल है, @ क्या @ के पहले यहाँ पे लेटर है, बिल्कुल पी हमारा क्या होता है, लेटर होता है। और क्या @ के बाद तुरंत बाद हमारा नंबर दिया गया, बिल्कुल दिया गया। तो एक सीक्वेंस तो हमारा क्या बना, तो P @3 बना। और कोई यहाँ पे हम लोग का बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा सिंबल है। सिंबल के पहले लेटर और यहाँ पे बाद में क्या रह रहा है, सिंबल के पहले लेटर तो दे रहा है लेकिन सिंबल के बाद हमारा नंबर नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी क्या दे रहा है हम लोग को, लेटर ही दे रहा है। मतलब कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा, ये भी आपका सीक्वेंस क्या है, गलत है। फिर यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, और कहीं भी यहाँ पे सिंबल है तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, स्टार है। स्टार के पहले यहाँ पे 2 दिया गया है तो ये तो नंबर है। हम लोग को सिंबल के पहले क्या रहना चाहिए, लेटर रहना चाहिए।
तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका सिंबल है और सिंबल के पहले क्या रहना चाहिए, लेटर रहना चाहिए, यहाँ पे नंबर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो टोटल आपके यहाँ पे कितने हमारे निकले सीक्वेंस, तो एक ही निकला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया है, 4 ऑफ द फ्लोइंग 5 आर सिमिलर। निम्नलिखित 5 में से 4 अपनी स्थिति के संबंध में ऊपर दिए गए अनुक्रम में समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। यहाँ पे तो आपका 4 ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें जो 3 जो है आपको ऑप्शन है वो क्या है, उसमें आपका सेम ग्रुप का है, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन है वो आपका उस ग्रुप से बिलोंग ही नहीं करता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताएंगे, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, Q5K दिया गया है। Q5K इस सीक्वेंस में कहां पे, यहाँ पे हम लोग का 3 लगातार नंबर दिया गया, Q है, 5 है और K है, तीनों क्या है, लगातार है। फिर आपका ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया, 8#P दिया गया। 8#P दिया गया मतलब कि ये भी तीनों क्या है, आपस में लगातार है। 8 आ रहा है, फिर हैशटैग आ रहा है और P आ रहा है। फिर आपका सी जो है हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या दे रहा है, @3B दे रहा है। तो @3B ये भी हमारा तीनों क्या है, लगातार दे रहा है। पहले @ उठाया तो उसके बगल का 3 और B भी उठा लिया। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा है, 7VL दे रहा है, मतलब कि ये 7 लिखा है, V लिखा है, उसके बाद ए गैप करके हमारा क्या लिख दिया गया, L लिख दिया गया, जो कि क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया है। यहाँ पे जो भी हमारा फर्स्ट लेटर है उसका अगला 2 लगातार लेटर लिया गया, मतलब Q5K लगातार है, 8#P लगातार है, @3B लगातार है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक लेटर का गैप कर दिया गया। यहाँ पे हमारा क्या सीक्वेंस बनता, 7V डॉलर बनता और यहाँ पे क्या कर दिया गया, 7VL को लिखा गया। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताएंगे। विच एलिमेंट इज 6 टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से 90 के दाएं से 16वां तत्व कौन सा होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इंग्लिश वाले क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश से चलेंगे। लेफ्ट सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लेफ्ट दिया गया है और यहाँ पे हिंदी वाले का क्या दिया गया, बायां दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया गया, लेफ्ट है और राइट है। लेफ्ट और राइट आपस में क्या होता है, ऐड होता है। और 6 + 9 कितना हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा। तो 6 + 9 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 6 + 9 कितना होता है, 15 होता है। लेफ्ट से 15वां लेटर, तो हम लोग काउंट कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां लेटर क्या आया, स्टार आया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया गया, बी का संबंध एल से है तो 9 का संबंध किससे होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन, केशव, सिमरन, देवेश, अभिनव, पूजा, रजत। तो देख लेते हैं हम लोग का बी का संबंध एल से दिया गया है। तो पहले यहाँ पे क्या है, बी है और यहाँ पे क्या है, एल है। दोनों के बीच में यहाँ पे बी है और यहाँ पे एल है। कितने लेटर का गैप है, मतलब कितने यहाँ पे एलिमेंट का गैप है, तो यहाँ पे 7 है, वी है और डॉलर है। मतलब कि 3 एलिमेंट का गैप किया गया है। 3 एलिमेंट का क्या किया गया है, गैप किया गया है। मतलब कि बी के बीच में हमारा, बी और एल के बीच में टोटल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो वैसे यहाँ पे 9 और उसके बाद जो भी आपका तीसरा एलिमेंट के बाद जो आएगा वो उसका पेयर बनेगा। यहाँ पे क्या 9 है, उसके बाद 3 एलिमेंट को छोड़ देंगे तो 1 2 3 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है, 1 आता है। तो 9 का पेयर किससे बनेगा, 1 से बनेगा। तो 9 का पेयर 1 से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मिडवे निकालना है। तो यहाँ पे मिडवे निकालने का मतलब क्या हुआ, इसका एवरेज निकालना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताएंगे। कार्तिक, ऑप्शन नंबर बी, आदित्य, अंजलि, स्नेहा, देवेश, करण, क्रिश। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है या नहीं, क्योंकि सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो शायद ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो। देख लेते हैं आप लोग सही है या नहीं है।
तो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे मिडवे निकालना है, किसके किसके बीच में, तो 4th और 12, और किधर से, लेफ्ट, यहाँ भी है लेफ्ट यहाँ भी है, मतलब कि दोनों जगह पोजीशन क्या है, सेम है, तो हम लोग को किधर से निकालना है, लेफ्ट से निकालना है। अब यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग का, 12 है और 4 है, तो 12 + 4, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों नंबर को आपस में ऐड करेंगे, तो 12 + 4 कितना हो जाता है हम लोग का, 12 + 4, और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 12 + 4 कितना हो गया, 16, और 16 को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेफ्ट से 8वां एलिमेंट, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8वां एलिमेंट क्या आया, 3 आया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएंगे। आपको इसमें क्या बताना है, ऐसे कितने लेटर हैं जिसके पहले नंबर हो, जिसके पहले, ऐसे कितने लेटर हैं जिसके पहले नंबर है और उसके बाद सिंबल आ रहा है, मतलब कि बीच में आपका क्या रहना चाहिए, लेटर रहना चाहिए, और उसके जस्ट पहले, एक पहले क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और लेटर के बाद क्या रहना चाहिए, सिंबल रहना चाहिए। तो ऐसा कितना सीक्वेंस बन रहा है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएंगे। इशिता का आया है 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए, पूजा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन ऑप्शन नंबर सी, राहुल, रणवीर ऑप्शन नंबर सी, अनन्या। देख लेते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी में कौन सा सही है। तो लेटर के पहले क्या रहना चाहिए, नंबर रहना चाहिए। तो लेटर हमारा क्या है, यहाँ पे क्यू है, क्यू के पहले क्या है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे तो हम लोग इसके पहले कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया गया, लेटर दिया गया, लेटर में क्या है, के है, के पहले हमारा नंबर रहना चाहिए, यहाँ पे नंबर है, और यहाँ पे लेटर के बाद क्या रहना चाहिए, यहाँ पे सिंबल रहना चाहिए। क्या इस लेटर के बाद हमारा सिंबल दे रहा है, नहीं, ये तो 8 क्या है, नंबर है, मतलब कि ये सिक्वेंस हमारा नहीं लगेगा। अब हमारा लेटर और कहाँ पे है, तो यहाँ पे पी है, पी के पहले हमारा क्या रहना चाहिए, नंबर रहना चाहिए, यहाँ पे तो सिंबल आ गया, मतलब कि ये भी गलत है। फिर हमारा बी दे रहा है, बी के पहले नंबर आना चाहिए और बी के बाद क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। क्या यहाँ पे 7 सिंबल है, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, भी है, भी के पहले नंबर और यहाँ पे डॉलर, तो बिल्कुल सही है। भी के पहले हम लोग का यहाँ पे बीच में क्या है, लेटर है, लेटर के पहले क्या रहना चाहिए, यहाँ पे नंबर रहना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, और इस लेटर के बाद क्या रहना चाहिए, सिंबल रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम लोग का बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो हमारा बन ही रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं और कोई भी बनता है या फिर नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या है, एल है, मतलब कि लेटर के पहले पहले क्या रहना चाहिए, हम लोग का नंबर रहना चाहिए। क्या यहाँ पे लेटर के पहले नंबर है, नहीं है, मतलब कि इस एल से भी नहीं बनेगा। और कहीं भी लेटर दिख रहा है, या सी, सी के पहले नंबर है, बिल्कुल। क्या सी के बाद हमारा सिंबल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ई सी से भी नहीं बनेगा। फिर हमारा डी है, डी के इधर तो हमारा नंबर आ रहा है, लेकिन डी के उधर हमारा सिंबल नहीं दिया गया, मतलब कि इस डी से नहीं बनेगा। तो टोटल आपका यहाँ पे कितना आ गया, तो 7 बी और क्या आ गया, डॉलर आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल आपका यहाँ पे एक ही सीक्वेंस बन रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। इफ इच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, यदि प्रत्येक नंबर को क्या करते हैं, जो भी इसमें आपका सीक्वेंस में जो भी आपका नंबर दिया गया है, 4 है, 5 है, 2 है, 9 है, जो भी नंबर दिया गया, अगर उसको क्या करते हैं, एक से बढ़ा देते हैं, और इच लेटर इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर, अगर और इसमें जितने भी लेटर आ रहे हैं, इस सीक्वेंस में आपके जितने भी लेटर आ रहे हैं, उसको क्या करते हैं, एक से बढ़ा देते हैं। तो हाउ मेनी लेटर्स विल बी वॉवेल्स इन द न्यू सीक्वेंस, तो यहाँ पे जो आपका जब न्यू सीक्वेंस बनेगा तो उसमें कितने वॉवेल आएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर बताएंगे। जितने भी लेटर है उसको एक बढ़ा देना है, मतलब कि अगर बी दे रहा है तो उसके जगह पे क्या लिखना है, सी लिखना है। अगर डी दिया हुआ है तो उसके जगह पे क्या लिखना है, ई लिखना है। अब उस सीक्वेंस के जो अब आपका न्यू फिर से अरेंज करके जो आया, उसके बाद आपको ये देखना है कि उसमें आपके कितने वॉवेल्स प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताएंगे। तो देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पे क्या किया होगा, नंबर को चेंज किया होगा, तो नंबर को चेंज करने से क्या है, यहाँ पे हम लोग को वॉवेल का पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। वॉवेल हम लोग किससे निकलेगा, लेटर से ही निकलेगा। तो हम लोग को क्या करना है, केवल लेटर को चेंज करना है। क्या क्यू में हम लोग यहाँ पे +1 करते हैं, जो क्यू दिया गया है, क्यू में हम लोग को +1 करने पे हमारा क्या आएगा,
आर आएगा क्या? यहाँ पे आर हमारा वॉवेल है? नहीं है, मतलब कि इस क्यू से नहीं बनेगा। के में +1 करने पे हमारा क्या आएगा? एल आएगा, जो कि हमारा वॉवेल नहीं है, तो यहाँ भी ये भी गलत। पी में क्या करेंगे? +1 करेंगे, कितना आएगा? क्यू आएगा। क्यू में हमारा +1 करने पे क्यू आ रहा है, और क्यू क्या होता है? हमारा वॉवेल नहीं होता है। हम लोग को केवल लेटर में करना है। अगर नंबर को करने भी जाएंगे तो वो हमारा केवल क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया? बी। बी में +1 करते कितना आएगा? सी आएगा, जो कि यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे क्या है? हम लोग का भी है। भी में +1 करते कितना आता है? डब्ल्यू आता है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है। हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को वॉवेल देखना है। यहाँ पे क्या है? एल है। एल में +1 करते एम आता है, ये भी गलत। फिर यहाँ पे क्या दिया गया? सी। सी में +1 करते तो कितना आता है? डी आता है, जो कि ये भी गलत। फिर डी दिया गया है। डी में +1 करेंगे कितना आएगा? ई आएगा, और ई हमारा क्या होता है? वॉवेल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो चैप्टर था अल्फाबेट टेस्ट, वो हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन से शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से एक बार बताएंगे अल्फाबेट टेस्ट आप लोग का यहाँ पे अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है? अल्फाबेट टेस्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? तो जल्दी से बताएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन शुरू करेंगे, और ये भी आपका चैप्टर बहुत ही छोटा है, जो कि आपका आज ही खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। आ गया है? बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीट दिया जाएगा, उसको फिर से आप लोग को क्या करना है? रिवीजन कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस क्लास चलता है शाम में, वो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन जितना भी बनेगा बहुत ही अच्छी बात है। आ गया है समझ में? तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पेयर फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पेयर फॉर्मेशन में भी क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या दिया जाएगा? वर्ड दिया जाएगा, उसमें आपको बताना है कि यहाँ पे क्या पेयर बनेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? एक वर्ड दिया गया है। वर्ड में क्या है? आपका इक्वेशन दिया गया है। तो अब आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड इक्वेशन व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। मतलब कि इक्वेशन में जो इक्वेशन जो आपका वर्ड है, उसमें ऐसे कितने अक्षर हैं, कितने लेटर है, जिसके बीच में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं उतने ही आते हैं जितना कि आपका इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रहा है? जैसे कि यहाँ पे ई है, और यहाँ पे हम लोग को सपोज कीजिए कि ई और क्या ले लेते हैं? यहाँ पे एल ले लेते हैं। ई और एल यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे क्या लेते हैं? यहाँ पे ई और जी लेते हैं। तो ई और जी के बीच में आपके कितने लेटर आते हैं? तो ई और जी के बीच में एक लेटर आते हैं। तो ऐसे कितने यहाँ पे लेटर बन रहे हैं? यहाँ पे ऐसे कितने हम लोग को सीक्वेंस बन रहा है, ऐसा कितना पेयर बन रहा है जिसके बीच में सेम नंबर ऑफ लेटर्स आए? जैसे कि यहाँ पे क्या दे रहा है? ई और जी के बीच में कितने लेटर्स है? एक लेटर्स है। वो एक लेटर आपका कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि अगर ई आ रहा है और जी आ रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में आपका एक लेटर आ रहा है या नहीं? एक लेटर आपका जेड हो सकता है, वाई हो सकता है, उससे आपको इसमें मतलब उससे आपको कुछ भी मतलब नहीं रखना है। केवल आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ लेटर सेम है या नहीं, केवल आपको नंबर देखना है। अगर यहाँ पे आपका क्या दिया जाए? डी दिया जाए, और यहाँ पे क्या दिया जाए? जी दिया जाए, तो डी और जी के बीच में कितने लेटर्स आते हैं? तो ई आता है, एफ आता है, और इसके बाद क्या आता है? जी आता है। मतलब कि डी और जी के बीच में आपके कितने लेटर्स आ गए? दो लेटर्स आ गए। कितने लेटर्स प्रेजेंट है? दो लेटर्स प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपका डी है और जी दिया जा रहा है, तो क्या उन दोनों के बीच में भी आपका दो लेटर्स है या नहीं है? तो वो हम लोग को इसमें देखना रहता है। अब देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। देखिए इसमें आप लोग को क्या दिया गया है? इक्वेशन दिया गया है। तो इक्वेशन को हम लोग जैसे दिया गया है वैसे क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो ई क्यू यू ए टी आई ओ, और क्या दिया गया? एन दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को क्या बोला गया? लास्ट में आप लोग का देख लीजिएगा, यहाँ पे एक जगह क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज है, एक जगह आपका क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज है। अल्फाबेटिकल सीरीज बोला गया है, इसका मतलब कि आपको ए से जेड तक तो काउंट करना ही काउंट करना है, और जेड से ए में भी काउंट करना है। मतलब कि आपको रिवर्स में भी काउंट करना है। इसका मतलब अभी आपको कुछ देर में समझ में आएगा। इसका मतलब तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्वेश्चन बनाते समय आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज है या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अगर सीरीज दिया जाए तो आपको यहाँ पे
क्या करना है, इसमें एक और सामने सामने यहाँ पे इक्वेट करना है। लेकिन जैसे ही ऑर्डर बोल दिया जाए, ऑर्डर बोलता है तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं हम लोग, आगे की तरफ काउंट करते हैं और यहाँ पे पीछे की तरफ काउंट नहीं करेंगे। केवल हम लोग कैसे काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब तो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, सीरीज दिया गया है, तो इसमें आप लोग को लेफ्ट टू राइट भी काउंट करना है और राइट से लेफ्ट की तरफ भी काउंट करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, हम लोग का ई दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का ई दिया गया है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि ऐसे कितने लेटर्स है बीच में, आपके ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं कि जो कि आपका इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज है, ओरिजिनल जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज होता है, और इस वर्ड में जो आपका लेटर्स आ रहा है, उन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ लेटर है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या है, ई है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली इसमें क्या करना है, यहाँ पे लेटर से भी देख सकते हैं, ई है, तो ई के बाद क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, जी आना चाहिए, एच है, आई है, जे है, के है, एल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे ई से काउंट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर सेम, अगर जो पोजीशन पे हम लोग का सेम आ जाता है, जैसे ई से हम लोग काउंट करते हैं, तो अगर यहाँ पे जी आ जाता है तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। अगर यहाँ पे आपका जी नहीं आ रहा है तो जब तक नहीं आ रहा है जब तक हम लोग चलते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हम लोग का पढ़ना क्या दिया गया है, ई दिया गया है, तो ई से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ई तो यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, एफ जी एच आई जे के एल। क्या हमारा कोई भी उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे हमारा कोई भी लेटर आया, नहीं आया, तो इससे हमारा तो नहीं बन रहा है। फिर आगे क्या दिया गया, हम लोग का क्यू दिया गया, तो क्यू से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्यू आर एस टी, तो क्यू से हम लोग का टी बन गया। देखिए क्यू से टी, जो हम लोग का ओरिजिनल जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसके बीच में भी हमारा क्या आता है, क्यू आर और एस आता है। क्या आता है, दो लेटर आते हैं। और यहाँ भी क्यू और टी के बीच में आपके कितने लेटर दिए गए, दो लेटर दिए गए हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ओरिजिनल में यहाँ पे आर और एस आता है, लेकिन यहाँ पे यू और ए दिया गया। नंबर ऑफ लेटर, नंबर तो कम से कम सेम है ना, बस आपको नंबर पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे नंबर क्या है आपका, सेम है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कितने नंबर ऑफ लेटर सेम है, तो नंबर कितने यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे एक तो हमारा पेयर निकल गया, क्या, क्यू और टी का पेयर निकला। क्यू और टी में ओरिजिनल में भी दो लेटर आते हैं बीच में, और इस वर्ड में भी हमारा क्यू और टी में कितने लेटर्स आ रहे हैं, तो दो ही लेटर्स आ रहे हैं। अब देखिए टी हो गया, आर एस, यहाँ पे कितना आ गया, क्यू आ गया, फिर क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, क्यू से और कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब हमारा यू से काउंट करना है, तो यहाँ पे क्या है, यू है, फिर भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई बना, नहीं बना। फिर हमारा किससे काउंट करना है, ए से, तो बी सी डी ई, बना, नहीं बना। फिर क्या दिया गया, टी दिया गया, तो यू वी डब्ल्यू, बना, नहीं बना। फिर क्या है, आई जे के ओ है, फिर हमारा ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो यहाँ पे क्या पी दिया गया, नहीं दिया गया, मतलब कि यहाँ पे जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जब हम लोग काउंट किए तो केवल कितने पेयर निकले, एक पेयर निकले, और एक पेयर कौन सा है, क्यू और टी का पेयर है। अब हम लोग को यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया, अल्फाबेटिकल सीरीज लिखा गया। तो जैसे ही सीरीज दिया जाए तो उसका मतलब क्या करना है, आपको लेफ्ट टू राइट तो काउंट करना ही करना है, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट भी काउंट करना है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम लोग लेफ्ट टू राइट काउंट किए तो कितने पेयर निकले, केवल एक पेयर। अब हम लोग को किधर से काउंट करना है, अब हम लोग को राइट से लेफ्ट तरफ काउंट करना है। तो एन के पहले हम लोग को क्या आता है, एन हम लोग जब काउंट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, एन आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। तो यहाँ से आपका एक पेयर मिल गया, ओ तो हमारा यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग आगे काउंट करेंगे, हो सकता है कि और भी पेयर मिल जाए एन से बनता हुआ। तो एन ओ, ये हम लोग का एक पेयर बना। पी क्यू आर एस टी यू, कोई पेयर बना, नहीं बना। तो अब हम लोग का यहाँ पे इस ओ से भी नहीं बनेगा, इसका मतलब आई से हम लोग जब काउंट करेंगे, इस आई से काउंट करेंगे, तो आई, फिर जे के एल एम एन, कोई उसका एग्जैक्ट पोजीशन पे उसका लेटर आया, जो भी हम पढ़ रहे हैं एल एम एन, क्या एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या दिया गया, टी दिया गया, तो टी के बाद क्या है, यू है, फिर भी है, यहाँ पे भी हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया। क्या ऐसा हम लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर ए से हम लोग काउंट करते तो बी सी डी, दिख रहा है, नहीं है। फिर यू दिया गया है तो भी डब्ल्यू, फिर क्यू से बनाएंगे तो यहाँ पे आर आना चाहिए था, ई दिया गया। मतलब कि एग्जैक्ट हम लोग का टोटल कितना पेयर निकला, तो दो पेयर निकला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। तो आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि अल्फाबेटिकल सीरीज है या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अगर अल्फाबेटिकल सीरीज होता है तो आपको लेफ्ट टू राइट तो काउंट करना ही करना है, और एक बार आपको राइट टू लेफ्ट भी इसमें चेक करना पड़ता है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको दोनों साइड से चेक करना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ लेटर्स क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पेयर आपका क्यू और टी बन रहा है और दूसरा पेयर आपका क्या बन रहा है, एन और ओ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे।
जल्दी से इसको काउंट करके बताएंगे। क्या दिया गया है? डायमीटर दिया गया है। देख लेते हैं क्या दिया गया, अल्फाबेटिकल सीरीज लास्ट में दिया गया, मतलब कि इसमें भी हम लोग का दोनों साइड से काउंट होगा। तो किसका निकालना? डायमीटर का। तो DIAMETE और क्या है दिया गया? R दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले D दिया गया, तो D से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। तो DEFGHIJK, क्या उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे हमारा जो पढ़ रहा है वो लेटर आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है? I है, तो JKLMNO आया? नहीं आया। A दिया गया है, फिर BCDE मिल गया हम लोग को। क्या मिल गया हम लोग को? लेफ्ट से राइट में क्या मिला? A और E का पेयर मिला। किसका पेयर मिला हम लोग का? A और E का पेयर मिल चुका है। जैसे देखिए यहाँ पे A है, फिर BCDE हम लोग को क्या मिल चुका है? उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे हम लोग का E मिल चुका है, मतलब A का पेयर क्या बन गया? E बन गया। फिर आपके आना चाहिए था, नेक्स्ट आना चाहिए था F और दिया गया है R, तो ये तो पेयर नहीं बनेगा। फिर हमारा क्या आ रहा है? M दिया गया है, तो NOPQ नहीं बन रहा है। EFGH नहीं बन रहा है। फिर हमारा क्या है? TU भी ऐसे तो हम लोग का यहाँ से नहीं बन रहा है। लेफ्ट टू राइट हम लोग का क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब हम लोग को किससे चलना है? राइट टू लेफ्ट जाना है। तो यहाँ पे क्या है? R है, ST, R और T का क्या बन गया हम लोग का? पेयर बन चुका है। UVWXY नहीं बन रहा है। फिर क्या है? E है, FGHIJK नहीं बन रहा है। फिर हमारा क्या है? T है, तो TU इससे तो हम लोग को बन ही नहीं रहा है। फिर क्या दिया गया हम लोग का? E दिया गया है, तो EFGHIMNOPBC हम लोग का केवल कितने पेयर बने? 2 पेयर बने, A और E का पेयर बना और R और T का पेयर बना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे समझ में आ गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपको क्या बताना है कि दो लेटर के बीच में आपके कितने नंबर ऑफ लेटर रहना चाहिए? उतने ही लेटर रहना चाहिए जो कि ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। जैसे ए और ई के बीच में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं? 3 लेटर्स होते हैं। यहाँ भी आप भी आपके कितने लेटर्स ही प्रेजेंट है? यहाँ पे भी आपके 3 ही लेटर प्रेजेंट है। वैसे ही आर और टी के बीच में देख सकते हैं कि कितने लेटर्स होते हैं? 1 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल क्या देखना है? नंबर ऑफ लेटर्स देखना है। तो उस नंबर ऑफ लेटर से हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बचने के लिए यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? उसका सीक्वेंस ही पढ़ देते हैं, RST। जहां पे एग्जैक्ट उसका लेटर आ गया वो हमारा क्या हो गया? वो पेयर बन गया। नहीं आया तो वो हमारा पेयर नहीं बनेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे RST ऐसे तो आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसी का क्या करते, अगर आप पोजीशन लिख के बनाते, इसी का क्या करते, अगर आप यहाँ पे पोजीशन लिखकर बनाते तो वो आपके लिए और इजी हो जाता। तो देखिए इसमें कैसे पोजीशन लिख के बनाते, यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग का? डायमीटर दिया गया है। तो डायमीटर का हम लोग देख लेंगे कि इसका पोजीशन लिख के हम लोग बनाते तो कैसे इजी हो जाता। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? इसका पोजीशन लिख के बनाएंगे। तो क्या दिया गया? डायमीटर, तो DIAMETE और क्या है? R है। तो पहले इसका क्या करेंगे? पोजीशन लिखेंगे। तो D का पोजीशन कितना होता है? 4, फिर यहाँ पे 9, फिर हमारा 1 का कितना हो जाएगा? 1, I का कितना हो जाएगा? M का कितना होता है? 13, फिर कितना हो जाएगा? 5, 20, 5 और कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 4 से। अब यहाँ पे नंबर से काउंट करना इजी है। 4 दिया गया है, फिर आपका क्या रहना चाहिए? यहाँ पे 5 रहना चाहिए। यहाँ पे 9 दिया गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो जैसे आप लेटर से काउंट कर रहे हैं वैसे आपको क्या करना है? नंबर से काउंट करना है। नंबर से काउंट करना थोड़ा इजी हो जाता है। फिर आपका क्या दिया गया? 9 दिया गया, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ऐसे भी आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 9 दिया गया है। यहाँ पे तो इतना बड़ा बड़ा 20 और 5 तो कभी भी आपका यहाँ पे छोटा वाला तो उसका पेयर बनेगा नहीं। जब भी बनेगा तो आपका क्या बनेगा? उसके बड़े से बनेगा पेयर, कभी भी उसके छोटे से पेयर तो बनेगा नहीं। इसका मतलब कि 9 का पेयर यहाँ पे केवल हम लोग 10 तक चेक करते, उसके बाद यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा और कुछ ज्यादा ही छोटा दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे आई का पेयर चेक नहीं करते। लेकिन अगर यहाँ पे लेटर रहता तो आई का पेयर आपको पूरे लेटर में चेक करना पड़ता। यहाँ पे क्या है? नंबर है, तो नंबर का पेयर आपको यहाँ तक आपको पता चल जाता। इधर आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आपको क्या दे दिया गया? 20 दे दिया गया। तो हम लोग का यहाँ पे कम से कम उतना लेटर भी तो यहाँ पे दिखना चाहिए, खुद से यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया? 9 दिया गया है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 बन रहा है? नहीं बन रहा है। फिर आपका क्या दिया गया? 1 दिया गया, तो 2, 3, 4, 5। 1 और 5 का क्या बन रहा है हम लोग का? यहाँ पे एक सीरीज बन रहा है। फिर हमारा 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पे 18 है तो हम लोग का ये नहीं बनेगा। फिर क्या है? 5, 6, 7, 8 ऐसे तो नहीं बन रहा है। 20 का हमारा 20 से बड़ा के साथ बनना चाहिए, यहाँ पे छोटा छोटा दिया गया तो ये तो हम लोग का गलत हो जाएगा। 5 से 18 ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है।
फिर यहाँ पे क्या है 18 से 20 दे रहा है, तो 18 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 18 19 20, 18 और 20 का पेयर बन रहा है। अब इससे बड़ा हमारा और कोई भी पेयर नहीं है, तो आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे। क्या दे रहा है 5, तो 6 7 8 9 10 11, फिर क्या दे रहा है 20 से बड़ा तो हमारा नहीं है, फिर क्या दे रहा है 5, तो 6 7 8 9 नहीं बन रहा है, फिर 13 से बड़ा भी नहीं है, एक यहाँ पे क्या है 1 है, तो 2 और 3 रहना चाहिए, यहाँ पे क्या 3 है, नहीं है, फिर 9 के बाद 10 बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे टोटल कितने पेयर बने, तो एक पेयर यहाँ पे और दूसरा पेयर आपका यहाँ पे, तो 1 और 2 कितना हो गया, तो 2 हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे, और ये भी आपका क्या है, अल्फाबेटिकल सीरीज का है, तो ये क्वेश्चन आपको क्या रहना चाहिए, होमवर्क में रहना चाहिए। आप लोग कुछ आज होमवर्क में लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। अब आपको किधर से काउंट करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि आपको लेफ्ट टू राइट है ये आप केवल काउंट करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ भी काउंट कर रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट से राइट केवल काउंट करना है। किधर से काउंट करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी डी डी, तो देख लेते हैं यहाँ पे 0 1 भी नहीं बन रहा है क्या इसमें, तो देख लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक में ऐसे कैसे नहीं बनेगा, तो MAGNETIC दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो एम का पोजीशन कितना होता है 13, फिर 1 7 14 5 20 9 और कितना हो गया 3 हो गया। 13 से बड़ा हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो 13 14 15 16 17 18 19 20, हमारा एग्जैक्ट पोजीशन पे तो हमारा 20 नहीं आया। फिर हमारा 1 दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 नहीं बना, फिर हमारा क्या है 8 है, 9 10 11 12 13 नहीं आया। 14 से बड़ा हमारा 15 16, उसके बाद तो सब छोटा छोटा ही है, 5 6 7 8, 20 से बड़ा नहीं है, फिर 9 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें हमारे कितने बने, तो 0 पेयर बने, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला गया था, इसलिए हम लोग केवल लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट काउंट नहीं करना है। राइट टू लेफ्ट क्या करना है, काउंट नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। ये आपका कहां से आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसमें काउंट करना है, एबंडेंस में काउंट करना है, तो देख लेते हैं इसमें हम लोग काउंट करके। ऑप्शन नंबर बी 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 मतलब कि 2 बन रहा है, तो देख लेते हैं ABQNDANC और ई दिया गया है। तो यहाँ पे ए का कितना होता है, 1 होता है, बी का कितना होता है 2 होता है, यू का कितना हो जाएगा 21, एन का 14, डी का 4, ए का 1, फिर 14, फिर 3 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 दिया गया है, 2 दिया गया, मतलब कि एक तो पेयर आपका यहाँ पे बन गया। फिर यहाँ पे आपका क्या है 1 2, एक अभी भी अगर यहाँ पे आ गया है, तो आप लोग को यहीं पे नहीं रुकना है। हो सकता है कि यहाँ पे ए से बहुत सारा पेयर बन जाए, ए से जैसे बी बना है, तो हो सकता है कि ए से डी बन रहा हो, ई बन रहा हो, तो आपको क्या करना है, ए से पहले आपको पूरा काउंटिंग कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ए को छोड़ना है। अगर एक पेयर बन गया तो उसको ए को फिर ड्रॉप नहीं कर देना, बल्कि ए से पूरा काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या है 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने पेयर बने, केवल एक ही पेयर बने, 1 का 2 से। फिर यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहा है, नहीं बन रहा है। फिर आपका 21 है, 21 से बड़ा आपको कोई नहीं दिख रहा है, 14 से बड़ा भी आपको कोई नहीं दिख रहा है, तो इसका भी पेयर नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है 4 है, 4 से बड़ा यहाँ पे 14, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और 5 थोड़ा दूर में है, तो इसका भी पेयर नहीं बनेगा। 1 यहाँ पे क्या है 1 है, फिर आपका 2 आता है, फिर 3 आता है, मतलब कि ए और सी का एक पेयर बनेगा। फिर 14 से बड़ा नहीं है, और यहाँ पे 3 से बड़ा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने पेयर बने, तो यहाँ पे आपके टोटल 2 पेयर बने, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको क्या बताना है, हार्मोनिक का बताना है। तो हार्मोनिक में आपके कितने पेयर बनेंगे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। बस आपको क्या करना है, एबीसीडी अच्छे से आना चाहिए, बस काम हो गया आपका, उतना में ही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, और नंबर काउंट करने अच्छे से आना चाहिए।
अगर आपका यहाँ पे लेटर का पोजीशन याद होगा तो वो चैप्टर आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। क्या किसका निकालना है हम लोग का? हार्मोनिक का। तो निकाल लेते हैं हार्मोनिक का। ऑप्शन नंबर डी। एक भी नहीं बन रहा है इसमें, देख लेते हैं एक भी बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए एच का पोजीशन कितना होता है? 8 होता है। ए का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर आपका 18, 13, 15, फिर आपका कितना हो जाएगा? 14, फिर आपका 9 और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 दिया गया है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बन रहा है। एक, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा है। 18 से बड़ा नहीं है, 13 से बड़ा हम लोग का नहीं दे रहा है, फिर 15 से भी बड़ा नहीं है, 14 से भी बड़ा नहीं है, 9 से भी बड़ा नहीं है, 3 से भी बड़ा नहीं है। मतलब कि हम लोग का यहाँ पे एक भी पेयर नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें हमारा 0 पेयर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि यहां से अब आपका न्यू टाइप शुरू हुआ है। यहां से अब आपका क्या हो गया? न्यू टाइप शुरू हो गया, टाइप सेकंड। टाइप 2 में आपका क्या है? यहाँ पे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव वन लेस देन। क्या दिया गया इसमें? वन लेस देन। वन लेस देन। तो इसमें आप लोग को क्या बनाना है? तो जल्दी से क्वेश्चन और फर्स्ट का आंसर बताएंगे। मतलब कि आपका जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो आपका यहाँ पे जो ग्रुप चलता था, मतलब कि जैसे यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे ई और जी के बीच में आपके टोटल कितने लेटर हैं। इस बार जी का एग्जाम्पल आपका बहुत बार आ गया, सोचेंगे आप लोग कि बार बार जी क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ई से किसके बीच में लेते हैं? एच के बीच में लेते हैं। अब यहाँ पे पहले लेटर्स देख लेते हैं। तो क्या होता है? एफ होता है, फिर आपका क्या होता है? जी होता है, उसके बाद क्या होता है? एच होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ई और एच के बीच में टोटल कितने लेटर हैं? 2 लेटर हैं। बीच में कितने लेटर है? 2 लेटर है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए? एक कम अक्षर होना चाहिए। मतलब कि ओरिजिनल में आपके कितने लेटर्स है? 2 लेटर्स है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ओरिजिनल में जितने भी लेटर्स होते हैं उससे एक कम लेटर होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे बाई चांस जी, ई और एच आता है तो यहाँ पे ओरिजिनल में आपके 2 लेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेडिटेशन वर्ड में आपका एक ही लेटर दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर्स आपके बनेंगे? तो जल्दी से क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर बताएंगे। ऐसे कितने पेयर्स आपका मेडिटेशन में बन रहा है? तो जैसे ही यहाँ पे क्या बोले? आपका एक कम करके बोले तो एक ज्यादा करके आप काउंट कर लीजिए। एक क्या करेंगे? ज्यादा करके काउंट करेंगे। क्या कैसे करना है? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का निकाल लेंगे। MEDITATION। और इसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। तो यहाँ पे किसका निकालना है? मेडिटेशन का निकालना है। तो एम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एम है। फिर आपका यहाँ पे एम का पोजीशन कितना होता है? 13, फिर आपका 5, फिर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4, 9, 20, 1, 20, 9 और कितना हो जाएगा? 15 और ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ज्यादा करके काउंट करना है। मतलब कि यहाँ पे जैसे 13 दिख रहा है, हम लोग को किसका निकालना है? 13 से निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं? यहाँ पे 13 है तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे काउंट करते जाते हैं। लेकिन वैसे नहीं काउंट करना है। जैसे ही यहाँ पे दिख जाए कि 1 लेस देन, 2 लेस देन, जितना भी कम बोले, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे लेस देन बोल रहा है, तो लेस देन में आपको क्या करना है? प्लस करना है। कितना प्लस करना है? तो जितना आपको बोला गया है। यहाँ पे कितना कम करना है? एक कम करके काउंट करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे? एक जोड़ करके ऐड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे 13 दिख रहा है तो 13 से काउंट करना नहीं शुरू करेंगे, बल्कि 14 से काउंट करेंगे। इस 13 को क्या मानेंगे हम लोग? 14 मानेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जैक्ट पोजिशन पे आपके कितने आ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या हो गया? 14। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, आपका यहाँ पे 14 और 20 का पेयर बना। और आगे बनेगा तो 21, 22, 23 नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है? तो 5 है, तो 5 को 5 नहीं लिखेंगे बल्कि इसको 6 मानेंगे। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ई और एन का पोजीशन बना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 को 4 नहीं मानना है, कितना मानना है? 5। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर 9 को 10 मानना है, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे किसका बन रहा है? तो 9 और 15 का बन रहा है। फिर आपका यहाँ पे देख लेना है 20। तो 20, 21, 22 यहाँ पे छोटा का, अब तो हमारा छोटा है ही नहीं। एक दिया गया तो 2, 3, 4, 5, 6, 20 से 21 अब बड़ा यहाँ पे है ही नहीं। 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। तो 10, 11, 12, यहाँ पे क्या आता है? 15 आता है। तो 15 के बाद क्या आता है? 16। तो 16 और 17 हमारा क्या रहना चाहिए? यहाँ पे आपके टोटल कितने पेयर बने? तो 1,
2 3, टोटल कितने पेयर बन चुके हैं? 3 पेयर बन चुके हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझ गए हैं? बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे। अब सारा क्वेश्चन उड़ा देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है अर्जुन, जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे। कनेक्शन में आप लोगों को काउंट करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? कनेक्शन CONNECTIO और N। ऑप्शन नंबर सी 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 मतलब एक ही पेयर बन रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सी का पोजीशन कितना होता है? 3 15, फिर आपका 14 14 5 3 20 9 15 और ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हम लोग का 3 होता है, तो यहाँ पे कितना कम करना बोल रहा है? यहाँ पे लेस देन बोल रहा है, और यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल रहा है, मतलब कि केवल हम लोग को लेफ्ट से राइट की तरफ ही काउंट करना है। अब यहाँ पे एक लेस देन है, तो एक क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 3 + 1 कितना होता है? 4। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन रहा है? नहीं बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या है? 15 15 के बाद क्या आता है? 16 16 17 18 19 20 21 आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बड़ा नंबर हम लोग को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या है? 14 14 के बाद क्या आता है? 15। तो 15 16 17 18 19 20 21 नहीं मिल रहा है। 14 के बाद क्या आता है? 15। तो 15 16 17 18 19 20 नहीं मिल रहा है। 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 6 7 8 9, ई का पेयर किससे बन गया? हम लोग का आई से बन गया। फिर हम लोग का 9 10 11 नहीं बन रहा है। 3 के बाद क्या आता है? 4। तो 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा है। 20 के बाद हमारा कोई भी बड़ा नंबर नहीं है। 9 के बाद हमारा कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर दिया गया है। 15 के बाद हमारा बड़ा नंबर नहीं दिया गया, मतलब कि आपके टोटल कितने पेयर बने? तो एक पेयर बने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे, क्या होगा आज का आंसर? ऑप्शन नंबर ए देख लेते पैरामीटर में। तो PARAMETER। तो देखिए यहाँ पे पी का पोजीशन कितना होता है? 16। ए का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर का 18, फिर 1, फिर आपका कितना हो जाएगा? 13 5 20 5 और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा नंबर, तो 16 के बाद क्या होता है? 17। तो 17 18 19 20, अब कोई और बड़ा नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोग का होगा नहीं। फिर एक के बाद क्या आता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखा नहीं। फिर 19 के बाद हमारा कोई भी बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है। 20 दिख रहा है, तो ये बहुत ज्यादा ही दूर में, तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। फिर 1 दिख रहा है, तो 1 को क्या लिखना है हम लोग को? 2 लिखना है। तो 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है? नहीं। फिर यहाँ पे क्या है? 13। 13 के बाद क्या आता है? 14। तो 14 15 16 17 18, तो एम का पेयर किससे बना? आर से बना। 5 के बाद हमारा कोई भी ज्यादा छोटा नंबर नहीं दिया, सब बड़ा बड़ा ही ज्यादा नंबर दिख रहा है। 5 का कभी भी 5 से पेयर नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे क्या है? हम लोग का 20 का बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है, तो आर के बाद हमारा टोटल कितने पेयर बनेगा? तो एक पेयर बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस टाइप में आपका ये वाला क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। सारे टाइप में आपको एक एक क्वेश्चन क्या देंगे? होमवर्क में देंगे। तो इस टाइप में आपका क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिर से आपका बन आ गया है। तो इसमें आपका क्या होगा? एक न्यू टाइप स्टार्ट हो रहा होगा। इसमें क्या दिया गया? 2 मोर देन क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि अब आपका टाइप 3 क्या बनेगा? मोर देन, मतलब कि आपका कितना भी मोर देन से दे सकता है। 1 मोर देन दे सकता है, 2 मोर देन दे सकता है, 3 मोर देन दे सकता है, वो आपका यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया? 2 मोर देन दिया गया। तो जब भी आपका ज्यादा बोला जाए, तो ज्यादा में आपको क्या करना है? माइनस करना है। कितना कम करना है? तो यहाँ पे 2 मोर देन दिया गया, तो सिंपली इसमें क्या करेंगे? 2 माइनस करके आपको काउंट करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर बताएंगे, क्या होगा? क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी एंड ए, मतलब 4 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो देख लेते हैं इनमें किनका आंसर सही होता है।
4 सही होता है या फिर 1 सही होता है। किन्हीं का 1 आ रहा है और किन्हीं का क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो m का पोजीशन कितना होता है यहाँ पे 13, e का कितना हो जाएगा 5, d का कितना हो जाएगा 4, फिर 9, फिर कितना हो जाएगा 20, 1, 20, 9, 15 और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 13 है तो 13 को क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कम करके काउंट करेंगे, मतलब 13 में -2 करते हैं कितना आता है, तो 13 में -2 करेंगे कितना आएगा 11। तो इसको 13 ना काउंट करके क्या करते हैं, यहाँ पे 11 लिखते हैं, तो ये कितना हो गया 11। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, क्या यहाँ पे कहीं पे बन रहा है हमारा, यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। अब देख लेते ई से बनता ही या नहीं, मतलब कि इस 5 से बनता ही या नहीं। तो ई से कितना आ रहा है हमारा, हम लोग का कितना आता है यहाँ पे 3, 5 दे रहा है, 5 में -2 करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं -2 करते हैं, कितना आता है 3 आता है। तो 3 के बाद आपका यहाँ पे 4 आएगा, फिर आपका 4 का 7 पेयर बन गया, फिर 5, 6, 7, 8, 9, इस ई का आपका यहाँ पे 9 के साथ भी पेयर बन गया। फिर आपका 10, 11, अब कहीं पे बन रहा है पेयर, नहीं बन रहा है। फिर आपका क्या दे रहा है 4 दे रहा है, 4 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं बना। फिर 9 में -2 करेंगे कितना आएगा 7, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बना नहीं बना। फिर 20 है, 20 में -2 करेंगे 18, 18, 19, 20, तो इस टी का इस टी के साथ बन रहा है। फिर 20, 21, 22, अब हमारा कोई भी बड़ा नंबर नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है ए, 1 दे रहा है, ए का कितना होता है 1 होता है, उसमें -2 करेंगे कितना आएगा हम लोग का 22 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा। तो इसका भी तो हमारा 22 के साथ क्या बनेगा यहाँ पे जेड ए बी सी, मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 26, यहाँ पे कितना हो गया, 1 में -2 करेंगे कितना आएगा 24, इसको 24 काउंट करना है, 25, 26, 1, 2 नहीं बन रहा है। फिर टी से हम लोग का कितना हो रहा है, तो टी से हम लोग का यहाँ पे कुछ माइनस भी कर देंगे तो यहाँ पे उसके बड़े वाला नंबर नहीं दिख रहा है, 18 से बड़ा नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका तो हम लोग को चेक ही नहीं करना है। फिर आगे क्या दिया गया, हम लोग को 9 दिया गया है, 9 से भी हमारा कुछ ज्यादा ही यहाँ पे नंबर क्लोज नहीं दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या दिया गया 15, 15 में -2 करेंगे कितना आएगा 13, तो 13 के बाद एक क्या होता है 14 होता है, तो यहाँ पे 14 प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को टोटल कितने पेयर बने, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और यहाँ पे 4 पेयर। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट आंसर दे दिया है, लेकिन यहाँ पे 4 आंसर नहीं है। क्या यहाँ पे ई का पेयर कभी भी डी से बनेगा, ई का पेयर आपका डी से नहीं बनेगा, कभी भी छोटे के साथ आपका यहाँ पे पेयर नहीं बनता है। तो ई का साथ जो पेयर है वो आपका क्या है इनवैलिड पेयर है। ई के साथ आई का पेयर बन जाएगा, लेकिन कभी भी आपके साथ छोटे के साथ पेयर नहीं बनाएगा और इक्वल के साथ कभी भी पेयर में नहीं बनाएगा। टी का पेयर टी के साथ बना है जो कि गलत बात है। ओ का पेयर एन के साथ बना है, छोटे के साथ पेयर बना दिया, ये भी गलत बात है। तो छोटे के साथ आपका पेयर नहीं बनेगा। तो टोटल आपका कितना कट गया, तो ये वाला आपका कट गया और ये कट गया, तो टोटल आपका 4 था, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1 पेयर तो बचा। तो टोटल यहाँ पे कितने पेयर बने, तो 1 पेयर बने, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सी सी, तो देख लेते हैं सेलिब्रेट में हम लोग का क्या होता है, CELEBRAT और क्या दिया गया ई दिया गया है। तो इसको काउंट कर लेते हैं, सी का पोजीशन कितना होता है 3, फिर आपका 5, फिर आपका 12, 5 और ये कितना हो जाएगा 2, 18, 1, 20 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से हम लोग को क्या करना है 2 माइनस करके काउंट करना है। तो जब यहाँ पे सेलिब्रेट में क्या करते हैं हम लोग 2 माइनस करते हैं, सी में क्या करते हैं 2 माइनस करते हैं, कितना आता है 1, तो 1 इसको मानेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया, नहीं आया। 5 में -2 करेंगे कितना आएगा 3, तो 3, 4, 5, तो ई का पेयर इसके साथ बना। अभी वैलिड है इनवैलिड है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले जो पेयर बन रहा है उसको बनाते जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 बना नहीं बना। 12 से 2 माइनस करेंगे 10, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बना। फिर 5 में -2 करेंगे 3, तो 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बन रहा है। 2 -2 करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, मतलब कि 26 आएगा। तो 1, 2, 3, 4 नहीं बना। आर से -2 करेंगे 16, 16 में 16, यहाँ पे 17, 18, 19 नहीं बना। फिर यहाँ पे भी हमारा नहीं बनते हुए दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने बन गए, यहाँ पे हमारे टोटल कितने बन रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे टोटल हम लोग को कितने पेयर बने, तो यहाँ पे एक पेयर बने। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग को और भी कोई पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे तो हम लोग को और भी कोई यहाँ पे पेयर बनते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ई का पेयर कभी भी ई के साथ बनेगा नहीं बनेगा, तो इसमें हमारा कितने पेयर आना चाहिए, 0 पेयर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का तो 0 है नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, सी का पेयर किससे बन रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा है। ई का पेयर ई के साथ बना, जो कि गलत हो गया। फिर 10 11 12 13 14 15 16 इसका भी नहीं बना। फिर 5 के साथ, 5 में -2 करेंगे तो इसका भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। फिर 1 2 3 4 ये भी नहीं बन रहा है। इसमें 16 में -2 करेंगे तो हमारा बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है। इसमें -2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारा इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को क्या लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आपके 0 पेयर बन रहे हैं, तो ये आपका इनवैलिड होगा। ई का कभी भी ई के साथ पेयर नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको सही करके मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे। इसमें आपको किसका बताना है, एस्टीमेट का बताना है। तो देख लेते हैं एस्टीमेट में। हाँ, ऑप्शन उसमें रॉन्ग था। एस्टीमेट में आपको काउंट करके बताना है। तो ई का पोजीशन कितना होता है, 5। एस का कितना हो जाएगा, 19। फिर आपका कितना हो जाएगा, 20। फिर आपका 9। फिर आपका 13, 1 20, और ये कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारे कितने पेयर बन रहे हैं। तो 5 में से 1 2 माइनस करेंगे। 5 में से क्या करेंगे हम लोग, 2 माइनस करेंगे। तो 2 माइनस यहाँ पे करते तो कितना आ जाता है हम लोग का, 3 आ जाता है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 बना नहीं बना। फिर हमारा 19, 19 में -2 करेंगे, 17 18 19 20 बन रहा है नहीं बन रहा है। फिर 20 में -2 करेंगे, 18 यहाँ पे भी बनते हुए नहीं दिख रहा है। 7 8 9 10 11 नहीं बन रहा है। फिर 13 11 हो जाएगा, 12 13 14 यहाँ पे भी आपका नहीं बनते हुए दिख रहा है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपके टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपके 0 पेयर बन रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे नंबर ही आपका दिया गया है, पहले से ही आपका नंबर दिया गया है। और यहाँ पे एक्चुअल सीरीज, मतलब कि इसमें आपको कैसे काउंट करना है, लेफ्ट टू राइट ही काउंट करना है। तो यहाँ पे तो नंबर दिया गया है, तो आप इजिली इसमें काउंट कर सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे, क्या होगा। इसमें आपके कितने सही होंगे, मतलब कि इसमें आपके कितने पेयर बनेंगे। तो क्या दिया गया हम लोग का, यहाँ पे तो नंबर ही दिया गया, तो ये तो आप लोग के लिए बहुत ही ईजी है। ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का तो बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है या फिर नहीं सही होता है। तो यहाँ पे कितने बोलेंगे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द सीरीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन देम एज इन द एक्चुअल सीरीज। जो एक्चुअल सीरीज में होता है वो सेम नंबर ऑफ डिजिट बोला गया, ना एक ज्यादा ना दो ज्यादा, ना एक कम ना दो कम। तो हम लोग को क्या बोला गया, एक्चुअल नहीं बोला गया। तो 3 है तो इसको 3 ही मानेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 बन रहा है नहीं बन रहा है। 7 दिया गया तो 8 9 10, अब हमको बड़ा नहीं दिख रहा है। 4 दिया गया तो 5 6 7 8 9 नहीं दिख रहा है। 1 दिया गया तो 2 3 4 5 नहीं दिख रहा है। 5 है तो 6 7 8, 5 का किससे बना, 8 के साथ बना। 9 से बड़ा नहीं दिख रहा है, 6 से बड़ा, 6 से बड़ा यहाँ पे 8 है, तो 6 के बाद क्या रहना चाहिए, 7 रहना चाहिए। हम लोग को लेफ्ट टू राइट काउंट करना था, तो आपका टोटल कितने पेयर बने, एक पेयर बने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर। इसमें भी आपको क्या दिया गया, नंबर दिया गया है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएंगे, क्या है, 6295138 4। देखिए बहुत ही जल्दी आंसर आना शुरू भी हो चुका है, दो दो पेयर बन रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो हम लोग का नहीं बन रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बन रहा है। 9 से बड़ा नहीं बन रहा है। 5 6 7 8, 5 का किससे बन रहा है, 8 से बन रहा है। एक दिया गया 2 3 4, एक का किससे बन रहा है पेयर, 4 से बन रहा है। फिर 3 है 4 है 5 है नहीं बन रहा है।
इसका मतलब टोटल आपके यहाँ पे कितने पेयर बने, तो 2 पेयर बने, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो चैप्टर था आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। पेयर फॉर्मेशन का जो चैप्टर था वो आपका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं यहाँ पे क्या किसका निकालना है, तो 5 8 3 7 2 9 1 6 का निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया 5, तो 6 7 8 9 10। अब हमारा बड़ा नंबर नहीं है, 8 दिया गया, 9 10 11 और कोई बड़ा नंबर नहीं है, 3 है तो 4 5 6 7 8 नहीं है, 7 8 9। यहाँ पे 7 और 9 का पेयर बन रहा है, 2 से हमारा 2 3 4 5 नहीं बन रहा है, 9 से बड़ा नहीं है, 1 से 6 बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे टोटल पेयर कितने बने, एक पेयर बने, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल सही आंसर था। और आज का जो हम लोग का यहाँ पे जो चैप्टर था अल्फाबेट टेस्ट आपका खत्म हो चुका है, पेयर फॉर्मेशन आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे आपका बहुत सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, रिवीजन करना, और यहाँ पे पीडीएफ को जो आपका मिला है, जो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिला है, उसको आप क्या कीजिए फिर से यहाँ पे बनाना शुरू कीजिए, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे भूल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी लोगों को। कल मिलते हैं फिर से हम लोग 6:30 बजे कल की क्लास में, और एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। जो कौन सा चैप्टर रहेगा आपका, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था। सभी लोगों को थैंक यू।